Hello viewers, welcome to my YouTube channel Zoology Learner। आज जिस रेडिएशन का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो बेसिकली है एक्स रेज। एक्स रेज को हम रोएंटजिन रेज भी जो है वो बोलते हैं। और ये जो रेज हैं बेसिकली एक्स रेज, इनकी जो है हाई एनर्जी होती है और हाई पेनिट्रेशन एबिलिटी होती है, पेनिट्रेट भी ज़्यादा ये करती हैं। और इनकी जो एनर्जी है वो तकरीबन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी लीथल होती है, डैमेज कॉज करती है, उनकी डिस्ट्रक्शन कर देती है, उनकी किलिंग करा देती है। इसके अलावा सिर्फ माइक्रोब्स नहीं बल्कि जितनी भी हायर लाइफ फॉर्म्स हैं उनके अंदर भी ये लीथल ही है, उनके लिए भी ये लीथल है, उनके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। हम इसको अव्वल तो इसका जो यूज़ माइक्रोब्स की किलिंग के लिए है वो इम्प्रैक्टिकल है, नो डाउट इफ़ेक्टिव है, बट इम्प्रैक्टिकल इसलिए है कि एक तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब अगर हमने इसको प्रोड्यूस भी करवाना है एक्सरेज को तो उस पर बड़ी कॉस्ट आती है। दूसरी बात ये कि इसकी यूटिलाइजेशन इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो फिर सिर्फ एक चीज़ तक महदूद नहीं होते, और चीज़ों पर भी होते हैं। तो इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना एक डिफ़िकल्ट काम है। तो इस तरह से और इसके अलावा ये माइक्रोबियल म्यूटेंट्स वगैरह भी जो है वो प्रोड्यूस्ड कर देते हैं। सो ऑल्दो एक्सरेज आर इफेक्टिव बट दे आर इम्प्रैक्टिकल टू यूज़ और टू कंट्रोल द माइक्रोबियल पॉपुलेशन। नेक्स्ट अगर हम रेडिएशन की बात करें तो दैट इज़ द गैमा रेज। और जो गैमा रेज हैं वो भी हाई एनर्जी रखती हैं। ये ऐसी रेडिएशंस हैं जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जब कन्वर्ट होते हैं किसी स्टेबल डॉटर कंपाउंड में तो तब इमिट होती हैं। यहाँ पर कोबाल्ट 60 की जो है वो एग्जांपल दी गई है, जो मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी भी। एक्स रेज की तरह ही हैं ये भी, लेकिन इनकी वेवलेंथ ज़्यादा शॉर्टर जो है वो होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ कॉस्मिक रेज की होती है, फिर गैमा, फिर एक्स रेज आती हैं, फिर यूवी वगैरह आती हैं, ठीक है ना। तो गैमा रेज की वेवलेंथ काफ़ी छोटी होती है, इसीलिए इनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है। पेनिट्रेट करने की एबिलिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैटर में इजीली ये पेनिट्रेट कर जाती हैं, और इसीलिए ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए लीथल है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन भी हैं। ये गैमा रेज यूज़ होती हैं मटेरियल्स को स्टेरिलाइज करने में, पैकेजिंग, फूड और जो मेडिसिनल डिवाइसेस की स्टेरिलाइजेशन है उसके अंदर। हाउएवर इसकी जो बनने के लिए जो चैलेंजेस हैं वो भी कुछ फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आप लार्ज स्केल के ऊपर इस तरह से तो रेडिएशन की प्रोडक्शन ही ना करा सकते। और फिर सेफ्टी मेजर्स वो बड़ा इशू है, अगर आप बनवा भी लें तो उसकी सेफली यूज़ बहुत बड़ा इशू है। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये टारगेट थ्योरी को फॉलो करता है। मींस ये कि ये ऐसे एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो कि पर्टिकुलरली टारगेट को जाकर हिट करते हैं, डायरेक्टली अटैक करते हैं। मेनली ये सेलुलर जो कंपोनेंट्स डीएनए वगैरह हैं उनको अटैक करते हैं, आयोनाइजेशन करवाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कराते हैं, फिर ऐसे केमिकल रिएक्शन इनिशिएट करवा देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लीथल होते हैं, सेल को डैमेज करते हैं, उसकी डेथ कॉज करवाते हैं। मैंने जब लास्ट लेक्चर में भी आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में बात की थी तो बताया था कि गैमा रेज, एक्स रेज आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं बेसिकली। ठीक हो गया। फिर अगर मैं इसकी पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पे देखें कोबाल्ट जो कि बेसिकली 60 इसका हमारे पास एटॉमिक मास है और 27 इसका एटॉमिक नंबर है। ये जब ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कन्वर्ट होता है निकल के आइसोटोप के अंदर, तो ये इसकी हाई एनर्जी स्टेट उन्होंने दिखाई हुई है, और इस दौरान जो रेडिएशन रिलीज़ होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बीटा रेडिएशन। फिर ये निकल जब स्टेबल निकल के अंदर कन्वर्ट होता है तो फिर गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के डीके के नतीजे के अंदर रेडिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। इस तरह से जी गैमा रेज प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट इन द लास्ट जिस रेडिएशन की हम बात करने वाले हैं वो है कैथोड रेज, और इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा, किस तरह से कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं और किस तरफ को वो डिफ्लेक्ट होती हैं। बेसिकली हम इनको इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन भी बोलते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, और ये इलेक्ट्रॉन की आप रेज कह लें, रेडिएशन कह लें। ये होता क्या है, एक एक्सकवेटेड ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर एक साइड पे कैथोड होता है, एक साइड पे एनोड होता है। कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब हाई वोल्टेज दिया जाता है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं फ्रॉम कैथोड और फिर एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये जो रेज प्रोड्यूस होती हैं इनको हम कैथोड रेज बोलते हैं।
और ये भी इंटेंस बीम्स हैं और इनका भी माइक्रोबिसाइडल काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है। ये भी माइक्रोब्स की किलिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा ये जो डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गई उनकी स्टेरिलाइजेशन में, ड्रग्स वगैरह की स्टेरिलाइजेशन में, पैकेजिंग वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनको यूज़ करते हुए हम लोग जो बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं उनको माइक्रोबियल जो इफ़ेक्ट्स हैं उनकी पॉपुलेशन है उनकी ग्रोथ से बचा सकते हैं। इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेरिलाइजेशन मटेरियल की करवा सकते हैं इनकी मदद से पैकेजिंग में, और जिस तरह मैंने बताया। और फिर चूँकि शॉर्ट एक्सपोजर देने से किलिंग हो जाती है तो ये भी इसके एक फ़ायदे में शामिल है। हाउएवर अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो ये है कि पेनिट्रेशन पावर इनकी इतनी अच्छी जो है वो नहीं है। पेनिट्रेशन पावर कम है एज़ कम्पेयर टू द यूवीज़, एक्स रेज, गामा रेज या बीटा रेज। इनकी निस्बत इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो कम है। अब ये आप पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आप देखें तो नेगेटिव चार्ज कैथोड है, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, आगे स्लिट्स मौजूद हैं और एनोड पहले सबसे पहले तो एनोड मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही तो मूव करते हैं, तो वो उस तरफ मूव करके जाते हैं। फिर आगे स्लिट लगाई हुई है, स्लिट में से इलेक्ट्रॉन वन बाय वन पास करता है। फिर पास करने के बाद अगर आप देखें आगे तो कैथोड और एनोड लगाया हुआ है, वो इसलिए लगाया हुआ है ताकि पता चले कि ये जो बीम है उसकी नेचर क्या है। उस टाइम तो पता नहीं था ना कि इसकी नेचर क्या है। तो जब वो इस एनोड और कैथोड में से पास की तो आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनोड वाली साइड पर पॉजिटिव साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, मींस अट्रैक्ट हुआ। और हमें पता है अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्टिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हुई तो वो डिफ्लेक्ट हुआ पॉजिटिव एनोड की तरफ। तो इससे हमें पता चला कि इन जो कैथोड रेज हैं इनकी नेचर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली, और इसीलिए हमने इनको कैथोड रेज का जो है वो नाम दिया। तो ये था हमारा लेक्चर रेडिएशंस पर बेस्ड, जिसमें हमने देखा कैसे यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, कैथोड रेज रोल प्ले करती हैं, किस टाइप की ये होती हैं और किस तरह से क्या क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं माइक्रोबियल जो फील्ड है, माइक्रोबायोलॉजी की जो फील्ड है उसके अंदर।